पिछले 4 साल की 80-90 शिफ्टों का अगर अपन एनालिसिस करें तो बच्चों मैंने एक चीज देखी है कि मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट्स में मैथ्स का जो पेपर है कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले या तो लेंथी साइड में आया है या टफ साइड में आया है। लेकिन फिर भी हमारी तो जिद है कि हमें मैथ्स में 99 प्लस परसेंटाइल लानी है। पिछले साल भी कुछ बच्चे मैथ्स में 100 परसेंटाइल लेकर आ चुके हैं और चूंकि आईआईटीएंस तो बॉन्ड स्मार्ट होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्मार्ट तरीका जो कि डेटा पे बेस्ड है, एनालिसिस पे बेस्ड है और पिछले 4 साल की हिस्ट्री पर बेस्ड है और मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और मैं आज आपको मैथ्स के हर चैप्टर का एनालिसिस बताने वाला हूं कि यार इस चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे कौन से करने हैं, थर्ड प्रायोरिटी पे कौन से करने हैं और क्या क्या होने वाला है। बस एक ही पर्पस है, दिमाग में एक ही चीज है कि यार मैथ्स में कैसे भी करके 99 परसेंटाइल को पार करना है, चाहे मेरी शिफ्ट इजी हो चाहे मेरी शिफ्ट टफ आए। और वैसे भी यार इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं हर सब्जेक्ट में और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो गई है हर क्वेश्चन में। तो ये मान के चलो इस बार स्मार्ट तरीका कहता है कि कम नंबरों पर ज्यादा अच्छी परसेंटाइल आएगी। जो अच्छी तैयारी करेगा उसकी अच्छी परसेंटाइल आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो चलो अब अपना कॉपी पेन निकाल लो, एक एक मेरी कही हुई चीज को नोट कर लेना और मैं आपको आज सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस प्लस जेईई मेन एनटीए का 4 साल का डेटा। तो हियर वी गो। फिर इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है। पहले तो आपको चौंकाने वाली चीज मैं बताता हूं कि ई-सरल की पूरी फैकल्टी टीम ने और सारी टीम ने मिलकर सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया, इजी मीडियम टफ का एनालिसिस किया और फिर ये देखा कि यार पिछले 4 साल में जो भी 80-90 शिफ्टें हुई है उसमें से अगर हम देखें कि किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज पर शिफ्ट का क्या रहा है, तो आपको सरप्राइज होगा। और आज इस सरप्राइज को रिवील कर देते हैं, सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं। और तो देखिए अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो सबसे पहले देखो आपको लग रहा है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 210 क्वेश्चन 21 से लेकर 24 के बीच में, यानी कि पर शिफ्ट 2.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट। और मान के चलिए अगर मैं वेक्टर्स को भी इसमें ले लूं तो 1.5 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, यानी कि यार वेक्टर और 3D ये तो मुझे लगता है एक ही चैप्टर के दो नाम है, एक में वेक्टर अप्रोच है और एक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अप्रोच है। दोनों को मिला लूं तो भाई ये तो मेरे लिए आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चैप्टर्स हैं, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। आप सोचिए दोनों का मिला के 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट का, 4 क्वेश्चन का मतलब जान रहे हो 25 में से 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि ये वेक्टर 3D में से आएंगे। तो भाई ये चैप्टर तो हमारे लिए भगवान है। इनके तो सारे पीवाईक्यूज जो भी जितनी प्रैक्टिस करनी है सारे फॉर्मूले वगैरह याद करके तैयार कर लेना और इसी में हमारी बुद्धिमानी है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो ये कहती है कि हमारे टाइम पर भी ऐसा होने वाला है। ओके 19-20 भी होगा तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन किसको ज्यादा पढ़ेंगे, किसको सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ेंगे और किसको थर्ड प्रायोरिटी पे पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो आप देखिए वेक्टर और 3D में से मिलाकर 4 का एवरेज आ रहा है पर क्वेश्चन का। फिर देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरी कैलकुलस में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल आप देखिएगा बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, यानी कि यार डेफिनेट इंटीग्रल का हमें सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, सब कुछ याद कर लेना है और उनके सारे सवाल कर लेने हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल नंबर 2 पर है। और एक छोटा सा चैप्टर आप सोचिए डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना सा चैप्टर है यार, 4 या 5 तरह के इसके टाइप्स हैं, उनको देख लो कैसे करना है। बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कर सकते हो 1.7, राइट। अब देखो सरप्राइजिंगली बाइनोमियल थ्योरम, बिंदी सा छोटा सा चैप्टर, इजी चैप्टर, ये देखो आप लिस्ट में 4th नंबर पे 1.6 क्वेश्चन पर शिफ्ट के हिसाब से। अब यार बाइनोमियल तो यार बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है। तो बाइनोमियल जो चैप्टर है वो देखो। फिर वेक्टर तो मैंने ऊपर ले लिया, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, टैंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, छोटी छोटी सी एप्लीकेशन से टुकड़े करके इसको पढ़ोगे तो इसमें से देखो 1.4 क्वेश्चन। और फिर आप देखो पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो ये 10 चैप्टर मैंने लिए हाईली आस्क्ड चैप्टर्स की लिस्ट में से, जिसको प्रायोरिटी 1 पर हमें सोल्व करना है। अब आप मजे की बात देखो
कि पीएनसी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी स्ट्रिंग होगी, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो उसके लिए पीएनसी की जरूरत होगी। तो मेरा मानना है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी यार सिमिलर ही है। प्रोबेबिलिटी की 4-5 थ्योरम्स याद कर लो, पीएनसी में लगा दो तो अपना काम बन जाएगा। कितना स्मार्ट काम है। एक फ्लो में पहले पीएनसी पढ़ लो, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, और पीएनसी से पहले अगर एनसीआर वगैरह पे फोकस करना है तो बाइनोमियल पढ़ लो। तो यार ये कैसा कॉम्बिनेशन बना है, बाइनोमियल पढ़ा, पीएनसी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, 3 मेजर चैप्टर तैयार हो गए। और 3 मेजर चैप्टर का मतलब हो गया आउट ऑफ 10 हाईली आस्क्ड चैप्टर में से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखो इस तरह से ये पूरा एनालिसिस पूरी टीम ने किया है। और अगर आप इसके बाद देखोगे तो हमारे पास आ रहे हैं सर्कल, फिर देखो इसके बाद पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर हैं यार, सर्कल, पॉइंट स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक। आप देखो ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ते हुए आए हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं एरिया अंडर द कर्व, अब आपको सीक्रेट रिवील करता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में डर लगता है और एक एरिया अंडर द कर्व देखो, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इंटीग्रल a to b fx dx, एरिया निकल के आ जाता है, सिंपल स्टैंडर्ड कर्व्स का एरिया निकालता है यार। और उसका देखो 0.9 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। अब आप सोचो आपको स्मार्टली एरिया अंडर द कर्व में टाइम देना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में टाइम देना है, या एमओडी में टाइम देना है, या हाइपरबोला में टाइम देना है। आप देखो यार इनडेफिनिट इंटीग्रल छोटा सा चैप्टर है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पर आएगा। और फिर देखो पैराबोला, अगर मैं देखूं स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद तो थर्ड नंबर पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर आ रहा है वो पैराबोला आ रहा है, राइट। अब यार मजे की बात, सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ये जो 2 चैप्टर हैं सैट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यार छोटे से चैप्टर, जरा से फॉर्मूले, आप बताओ, लेकिन सैट्स में से 0.8 एंड स्टैटिस्टिक्स में से 0.8। अब आप बताओ यार मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ूं या मैं सैट्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ूं। भाई मैं तो स्टैटिस्टिक्स को निपटा दूंगा, छोटे गलती होने का चांस ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यार ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आप सोचो आईटीएफ के ऊपर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इसमें से 54 क्वेश्चन आया आईटीएफ में से, स्टैटिस्टिक्स में 68 क्वेश्चन आया है, और लिमिट देखो 0.6 पर, लगभग यहां तक हम प्रायोरिटी लिस्ट 2 रखेंगे, राइट। अब देखिए आप खुद कंपेयर कर सकते हो यार किसमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है, लेकिन मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी। फिर इसके बाद देखो इलिप्स, कंटिन्यूटी, हाइपरबोला, इंडेफिनिट इंटीग्रल, एमओडी, इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है लेकिन कुछ नहीं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड पॉइंट। भाई ये सब चैप्टर्स तो बिल्कुल लो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो इस पर हमें थर्ड प्रायोरिटी पर इन पर करेंगे जरूर, सारा सिलेबस करेंगे, लेकिन किस पर करना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों इजी, मीडियम, टफ का रेशो क्या आता है वैसे जेईई मेन में, अगर मैं पिछले 4 साल का एनालिसिस देखूं तो आपको मजा आ जाएगा देखकर यार 99 परसेंटाइल लाने के लिए मेरी गट फीलिंग कहती है 50% आप स्कोर कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तुम्हारी शिफ्ट की प्रोबेबिलिटी कहती है तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, उनमें से भी 5 इंटीजर टाइप होंगे और सारे के सारे कंपलसरी होंगे, नेगेटिव मार्किंग सब में है। तो मुझे लगता है 50% मोर देन सफिशिएंट है 99 परसेंटाइल लाने के लिए, बहुत ही हलवा इजी शिफ्ट नहीं आ जाए तो, है ना। तो भाई देखो अगर मैं पिछले सालों का एनालिसिस देखो तो 45% यानी 45 से 50% क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं, इधर फॉर्मूला पटको, इधर कॉन्सेप्ट याद है, पैटर्न याद है और इधर आंसर आ जाता है। और यार जेईई मेन में तो चारों ऑप्शन सामने भी होते हैं, गलती भी नहीं हो सकती, राइट, वैसे ही चमक जाएगा। 30 से 35 परसेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मीडियम रेंज में। मीडियम रेंज का मतलब क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। तो ऐसे 30 से 40% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। अब 45 और 35 को जोड़ोगे तो यार 80% हो गया। 80% पे तो भाई 100 परसेंटाइल आ ही जाएगी। ये 20% जो क्वेश्चन है टफ, ये हम छोड़ भी देंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये कैसे टफ बनते हैं, जे एडवांस के कॉपी करके कभी कभी कोई डाल लेता है, कभी कभार, या बहुत लेंदी कैलकुलेशन दे देते हैं, देखते ही नहीं है कि यार ये जेईई मेन का पेपर है, 25 क्वेश्चन करने 1 घंटे में, स्टूडेंट की कोई सोचता नहीं, एग्जामिनर डाल देता है रैंडमली, इतनी सारी शिफ्टें बनती है तो कभी कभी पेपर की बैलेंस की नहीं होती। तो ये 20% जो क्वेश्चन जो रेड में मैंने शो किए गए हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमसे टफ क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन ये हमारे लिए थर्ड प्रायोरिटी में हो गया अटेम्प्ट करने में भी। तो भाई मुझे तो विन विन सिचुएशन लग रही है यार। आज प्रायोरिटी वाइज डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैथ्स में मैं आपको गाइड कर देता हूं, लेकिन याद रखना ये 4 साल का एनालिसिस है, हम किसी भी चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन
कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स की तो एक एक बूंद बूंद को हम पी लेंगे, यानी कि उनका तो तार तार बिखेर देंगे। उन चैप्टर्स पे तो सबसे पहले कमांड करेंगे। तो मैथ्स में अपन 3 प्रायोरिटी बना लेते हैं कि अपने को कैसे तैयारी करनी है। प्रायोरिटी 1, फर्स्ट प्रायोरिटी सारे चैप्टर्स में बोलूंगा, जो मैंने टॉप 10 चैप्टर्स बताए थे, अभी आगे भी बताऊंगा, उन सबको कर लो। अब वो आपको इजी लगते हैं, मीडियम लगते हैं कि टफ लगते हैं? उनमें से मैंने देखा है बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है भी नहीं, फॉर्चुनेटली। तो एनटी वाले भी आपके साथ ही खड़े हैं, तो उनको सबसे पहले करना है। जैसे मैंने बताया था वेक्टर थ्योरी, अभी बताऊंगा। सेकंड प्रायोरिटी, इनको निपटाने के बाद हमें सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर, यानी कि जो मीडियम आस्क्ड हैं लिस्ट, उनके इजी मीडियम चैप्टर जो आपको इजी मीडियम लगते हैं, मुझे नहीं। वैसे तो मैथ्स में सारे चैप्टर्स की बताया जा सकता है रिलेटिव, लेकिन किसको क्या इजी लगता है, किसको क्या टफ लगता है, मैं तो आपके हिसाब से जो इजी मीडियम चैप्टर्स हैं उनको करो मीडियमली आज में से। और थर्ड प्रायोरिटी में जितने भी टफ चैप्टर आपको हैं वो और लो आज चैप्टर्स को सबसे लास्ट में कर लो। बहुत समय है, कर सकते हैं, लेकिन बी स्मार्ट। अगर हम IITian बनना चाहते हैं तो हम तो बॉर्न स्मार्ट हैं यार, वैसा का वैसा काम करेंगे। तो देखो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट क्या है और आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट क्या है यार। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें आएंगी नहीं, पैटर्न एकदम से बदल जाएगा, नहीं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यही कहती है। तो वेक्टर 3D को सबसे पहले अपना दोस्त बनाओ, इस पर कमांड कर लो, कितना आसान। और फिर डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, AOD और फंक्शन, ये देखो 4 चैप्टर मैंने कैलकुलस के लिए लिया। और वेक्टर 3D कितना बढ़िया काम है यार। फंक्शन तो देखो वैसे भी हमें पढ़ना ही है, पूरी कैलकुलस उस पर बेस्ड होती है, तो फंक्शन तो इनडायरेक्टली हमारे काम ही आना है। तो फंक्शन को तो वैसे भी ढंग से तैयार करना है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। AOD के टुकड़े कर लेना, कोई से भी प्रोफाइल आ सकता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो भाई बिल्कुल आसान चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रल, कंपैरेटिवली, प्रॉपर्टीज याद कर लेना, किंग्स प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, मेरे लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ये इन प्रॉपर्टीज पर फोकस कर लो। प्रॉपर्टीज में भी है ना, किंग और क्वीन प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा आता है। वलीज थ्योरम पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2-3 प्रोफाइल, मतलब हमने पूरा एनालिसिस कर लिया कि इसके अंदर भी क्या होगा। आगे भी आपको बताएंगे कि चैप्टर के अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इसलिए नहीं बताऊंगा, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि हाईली आस्क्ड है भैया। इतने सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में से मान लो 2-2.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो हमें तो सारे प्रोफाइल करके जाने, छोड़ना ही नहीं है। तो ये रही आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर। और उसके बाद देखो मैंने जो लिस्ट बताई है कितनी स्मार्ट है। आप पहले बाइनोमियल पढ़ना, फिर PNC पढ़ना, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ना। तीनों चैप्टर एक जैसे हैं। बाइनोमियल तैयार होते ही से आपका NCR पर कमांड आ जाएगा, फिर आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा। PNC पढ़ लेना। PNC का मतलब आधी प्रोबेबिलिटी तो पढ़ ली और प्रोबेबिलिटी सटासट हो जाएगी। और PNC, प्रोबेबिलिटी और ये पढ़ने के बाद ये देखो अलजेब्रा के चैप्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका तैयार हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख लो यार, वेक्टर 3D, फिर 4 चैप्टर कैलकुलस के और ये 4 चैप्टर अलजेब्रा के। यहां से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो गई। अब आप सोचो कितना आराम से कॉन्फिडेंट हो यार। 50 से 60 मार्क्स, आप सोचो 25 क्वेश्चन इंटू 4 इंटू 100, यानी कि 99 परसेंटाइल तो यहां से भी लाई जा सकती है भाई, अगर इसका हर क्वेश्चन हम सोल्व करने का दम ठोक ले तो। लेकिन पढ़ना पूरा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कभी भी जरा सी स्थिति पलटती है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो देखो मैंने आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट दे दी, 50 से 60 नंबर की प्रोबेबिलिटी के इससे क्वेश्चन आने चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट देखो, जो मीडियम लेवल पे पूछे जाते हैं। अब देखो इसको भी मैंने बिल्कुल सुंदर तरीके से जमा के दे दिया है, सुंदर तरीके से। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। पहले पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल पे कर लो। पैराबोला कठिन लगता है तो उसको नीचे की प्रायोरिटी पे ले आना, लेकिन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल तो वैसे भी करना चाहिए, चाहे आप आगे की कॉनिक सेक्शन पढ़ो या मत पढ़ो, इनकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। तो इसलिए पॉइंट, स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी रिकमेंडेड चैप्टर है। और सोचो ये सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो क्वाड्रेटिक। भाई क्वाड्रेटिक तो वैसे भी बेस्ट चैप्टर है, आपको हर जगह क्वाड्रेटिक का यूज करना है। क्वाड्रेटिक यार क्लास 10 से पढ़ रहे हो, इस पर तो आपको जल्दी कमांड आ जाएगा। अब होता क्या है, एक दो पॉइंट हमारे को समझ में नहीं आते, जैसे लोकेशन रूट समझ में नहीं आया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन समझ में नहीं आया, तो हम क्वाड्रेटिक को बदनाम कर देते हैं। भैया हर बार सवाल लोकेशन रूट का नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक में से बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आ रहे हैं, इसलिए डरो मत। चैप्टर टू चैप्टर जाओ, भी वो भी बताऊंगा स्ट्रेटेजी की, टफ जहां लगता है उनका क्या करना है। तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और सेट स्टैटिस्टिक्स, यार 2 छोटे छोटे से चैप्टर्स, इन पर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचो यार, सेट कितना पिद्दी सा चैप्टर, क्लास 9, 10, 11, इस बेसिस पर कोई भी इसको कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स
आप 9-10 से पढ़ रहे हो, फिर तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इजी है। तो ये इजी वाले चैप्टर, छोटे से चैप्टर, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, ये आपको मिलने वाला है। देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6, और फिर एरिया अंडर द कर्व, आईटीएफ एंड लिमिट, ये मैंने सेकंड लेवल पे दे दिया। आप देखो सेकंड प्रायोरिटी में एरिया अंडर द कर्व, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, 100% आपसे करेक्ट होगा। इस लेवल का क्वेश्चन आता है, 100% आपसे कवर होगा, सॉल्व होगा, 4 नंबर दिला के जाएगा। आईटीएफ एंड लिमिट, आईटीएफ और लिमिट में से भी लिमिट आसान है, लिमिट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो देखो यार, ये चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स मैंने दे दिए, जिसमें से 30 से 40 मार्क्स आप ला सकते हो। आपकी 99% तो कभी की खत्म हो गई। अब थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट, जिसको आपको सबसे लास्ट में देखना है, इलिप्स और हाइपरबोला। अब यार इलिप्स और हाइपरबोला एक जैसे ही हैं, x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, और माइनस लगा दो तो हाइपरबोला आ जाता है। थोड़ा बहुत इक्वेशंस में फर्क है, वो आप अगर स्मार्टली पढ़ोगे तो दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो। इनडेफिनेट इंटीग्रल को सिर्फ इसलिए पढ़ना है, जेई मेन के हिसाब से नहीं पढ़ना है, जेई के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब नहीं पढ़ना है, पर हमें बेसिक इंटीग्रेशन सारा आना चाहिए। इसलिए डरना मत बेसिक इंटीग्रेशन करना, एमओडी बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें से भी सवाल आते हैं। ये आसान सवाल है, आसान चैप्टर है, इसको लास्ट में आप थर्ड प्रायोरिटी में रखिएगा। एसओटी वैसे जेईई मेन से हट चुका है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली इसका सवाल आ जाता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में है। तो वो ऐसे चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स जो कि ज्यादा पूछे नहीं गए, वो मैंने लिस्ट में नहीं लिए हैं, पर ये सारा मोस्टली आज चैप्टर्स का एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है। तो भाई ये देखो सारी प्रायोरिटी लिस्ट आपको दे दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट। ये देखो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में वेक्टर 3D टॉप है, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी एंड फंक्शंस, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई ये तो करने ही है, 99 परसेंटाइल के नजदीक पहुंच गए। टॉप अप करना है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला थोड़ा सा टफ साइड में जा सकता है, इसको आप स्किप कर सकते हो राइट नाउ। क्वाड्रेटिक, सैड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, यूं हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व, लवली चैप्टर। आईटीएफ थोड़ा सा टफ साइड में जा सकता है, लिमिट बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट के आप काम कर सकते हो। तो पैराबोला और आईटीएफ को आप इनमें भी सबसे लास्ट में कर सकते हो, सेकंड प्रायोरिटी की लिस्ट में। और फाइनली ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको थर्ड प्रायोरिटी पे करना है। लेकिन एक बात बता दूं, चैप्टर सारे करने हैं बेटा, क्योंकि हमें अपना 100% देना है। अभी टाइम बहुत है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और एनटीए का रिकॉर्ड दोनों को मिला के बात करें, चैप्टर की टफनेस लेवल, इजी लेवल, तो हमारे पास बहुत बढ़िया एनालिसिस है। आप इस प्रायोरिटी में सॉल्व करिए, करते जाइए। कहने का मतलब ये सिलेबस पूरा करना है, पर किस चैप्टर पे के सारे क्वेश्चन, सारे पीवाई यूज करने हैं, वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी वाइज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी। इसी तरह से आपको सारांश सर फिजिक्स में बता चुके हैं, केमिस्ट्री में प्रतीक सर बता चुके हैं कि क्या क्या चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स में और देखो, अगर कमांड करना है ना, तो मैं हमेशा 3 चीज बताता हूं। जैसे क्रिकेट के 3 स्टंप होते हैं, वैसे ही मैथ्स के भी 3 स्टंप है, इनको उड़ा दो, यानी कि सब कुछ अच्छा आ जाएगा। पहला, फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए। हर चैप्टर में कितने फॉर्मूले, ये याद कर लो। फिर कितने पैटर्न के सवाल आते हैं, उस पर फोकस करो कि पैटर्न क्या बन रहा है, और प्रोफाइल कितने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। प्रोफाइल किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सेपरेबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम प्रोफाइल बोलते हैं। और फिर उनमें भी कोई पैटर्न बन रहा है जिससे चमकता है कि यार कौन से प्रोफाइल से बिलोंग करता है, तो पैटर्न को पकड़ो। और फॉर्मूला तो याद आना ही चाहिए। अगर मैथ्स में फॉर्मूला नहीं आया याद, तो वैसे भी सवाल कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला, पैटर्न एंड प्रोफाइल, FPP, इस पर आप फोकस करिए, मैथ्स को फोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ टफ चैप्टर के लिए क्या करें। सिंपल सा रूल है, डिवाइड एंड रूल। हर चैप्टर के टुकड़े कर लो, पूरा चैप्टर बर्बाद नहीं होता। जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में लोकेशन, रूट एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपकी बैंड बजती है, यार उसको सबसे बाद में कर लो, थोड़ा बहुत देख लो। वो क्वेश्चन आएगा तो जरूरी थोड़ी नहीं करना ही है, पर बाकी तो करो। इसी तरह से आप कोई भी सभी चैप्टर उठा लो यार। प्रोबेबिलिटी में भी अगर आप देखोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, बाकी बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बैश थ्योरम और सिंपल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले तो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं यार। तो हर चैप्टर में जो भी टफ आपको लगता है उसके डिवाइड एंड रूल कर लो, ताकि उसका इजियर पार्ट आ जाए तो हम ठोक डालें, है ना। तो पूरे चैप्टर को हमें बदनाम नहीं करना है, डिवाइड एंड रूल की बात है। टुकड़े टुकड़े कर लो। अगर 10 सब टॉपिक हैं तो उनको देख लो। अब आपकी देख लेना, मेरी गारंटी है, किसी भी चैप्टर के सब टॉपिक लिख लो, आप देख लो 10 में से 7 आपको ऑलरेडी आते हैं।
तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग भी 7 आउट ऑफ 10 है उन टॉपिक्स में से जो आपने पढ़े। इसलिए डरो मत और उनको इजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारे ऊपर है हम क्या करते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है और सारी चीजों को नोट कर लेना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यार आप मेहनत बहुत करते हो पर उतना आउटपुट नहीं आता है, क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और अब मैंने आपको तरीका बता दिया है स्मार्टली कैसे करना है, और ये करना पॉसिबल है कि नहीं है। अभी आप देखो यार, अभी तो जेईई मेन 1 ही नहीं हुआ है, उसके बाद तो जेईई मेन 2 है, उसके बाद जेईई एडवांस है, और फिर यार आप देखो इस बार तो एक और सौगात आपको मिल चुकी है कि 3rd अटेम्प्ट भी आप जेईई एडवांस में दे सकते हो। तो यार ये तो एक और सेफ्टी नेट आपके पास आ चुकी है। ये तो आपके इस साल के जेईई देने वालों के लिए तो एक सौगात आई है भाई, तो इसको यूज करो। और बच्चों देखो इस सरल में जेईई मेन 1 से जेईई मेन 2 में भी बच्चों ने इतना हाई जंप किया है। अगर मैं अपूर्व की बात करूं तो 39 से 99 की अबो, अंतरा की बात करूं इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उस बच्ची ने 15 परसेंटाइल से 99, 45 से 99 लेकर आया दीपक। सुधांशु ने 26 से आईआईटी में पहुंचा और पूरा 55 से 99 पहुंचा। तो सोचो यार ये जेईई मेन 1 तब तो इतना प्रेशर आ जाता है, तो भी अगर ये इतना जंप कर सकते हैं तो भाई अब तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी बताइए। तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। समझ में आ गया? जो इनके पास था वो आपके पास भी है, तो आप कर सकते हो। और मुझे भरोसा है आप कर सकते हो, नहीं आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में अब आग लग चुकी है, क्योंकि आपको करके दिखाना है। और जीवन में एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको राइट प्रूव करके दिखाएंगे, जैसा रतन टाटा जी ने हमारे को बोला है। और ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ये आपको सोचना है। और इसके लिए बच्चों ई सरल लेकर आया है आपके लिए। हम एक बहुत ही इंडिया का बेस्ट एक कोर्स लेकर आए हैं, चैलेंजर फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, जिससे पढ़कर निशांत आज आईआईटी में बैठा हुआ है। जेईई मेन 1 में वो 99 परसेंटाइल लेकर आ गया भाई, उसके बाद फोकस कर लिया, एडवांस में भी फोड़ दिया, आईआईटी दिल्ली में पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो भाई ये हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो 24 में जो आया है, इसमें मेंटरशिप, अच्छा इसमें कोर्स में आपको पूरा एक डे वाइज प्लान मिलेगा। लाइव लेक्चर में सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, लाइव लेक्चर में पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा भाई। इसमें फिर एमईक्यूज होंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फिर एक सेलेक्टेड जेईई मेन का पीवाईक्यू का सेट दिया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी टीचर्स और मेंटर्स और सब लोग मिलकर तैयार मेहनत कर चुके हैं कि यार आप तो ये पीवाईक्यू कर लो। मतलब किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या सोल्व करना है, किस दिन क्या क्या टेस्ट देने हैं। हर संडे को आपके इसमें टेस्ट होने वाले हैं, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, यानी कि जेईई से पहले सारी तैयारी हो जाएगी। आपको मेंटरशिप मिलने वाली है, डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप रजिस्टर कर सकते हो। अब बिल्कुल भी टाइम आप वेस्ट मत करिए। इट्स अ मोस्ट सक्सेसफुल कोर्स ऑफ द इंडिया। और बच्चों एक टेस्ट सीरीज जो आप ले सकते हो, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र जेईई मेन 2025, जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मॉडिफाई कर दी गई है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए हैं। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, जिसमें सो मेनी टेस्ट, जितने संडे उससे भी ज्यादा टेस्ट हैं। और साथ का साथ हर चैप्टर पर अगर जेईई मेन की प्रैक्टिस करनी है तो आप जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विद सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के पीवाईक्यू कर लो, या जहां पे भी पूरा चैप्टर वाइज बंक का बंक पड़ा हुआ है, नहीं, आपको हम 30-40 पीवाईक्यूज छांट कर देंगे जो आपको करने हैं, राइट। तो फिर देखो भाई ये सारे फीचर्स उसमें है, नया पैटर्न है, प्रैक्टिस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन करने वाले आप हो। अब आपको जागना चाहिए, अब आपका समय आ गया है। अब मुझे पता है कि आप कर लोगे। अब मैंने आपको मैथ्स में देखो इजी करके बता दिया है भाई, अब इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हो? आपको सब कुछ मैथ्स में सब पता चल गया है। अब से तैयारी शुरू कर दो। जिन प्रायोरिटी 1 पर जो मैंने बताया था उनको करना शुरू कर दो, सब कुछ बचा दोगे तो मुझे पता है आप जरूर कामयाब होगे और अपना सपना जरूर पूरा करोगे। अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच के ही आप दम लोगे। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ई सरल की टीम से की तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।